हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। डगमगाती अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर लेने वाली कांग्रेस अब एक बार फिर हमलावर है। अर्थव्यवस्था पर सरकार की गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस ने कई बार सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के दावे को गलत ठहराकर राजनीति करने का आरोप लगाया। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी। राहुल गांधी ने कहा कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है। राहुल गांधी ने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही। आज राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर भी शेयर की। इस खबर में आरबीआई रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है। आरबीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है, गरीब को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की है उसमें यह भी लिखा गया कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट में जो कटौती की है उससे निवेश को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि कंपनियों ने कर्ज घटाने और कैश बैलेंस करने में इसका इस्तेमाल किया। आरबीआई की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर सुझाव दिए हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीब को पैसा दीजिए, उद्योगपतियों का टैक्स मत माफ कीजिए, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से चालू कराइए। ये सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की भी कोशिश की। राहुल ने कहा कि मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों को मदद नहीं मिलेगी और न ही आर्थिक आपदा गायब होगी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय तक देश में लॉकडाउन रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने इकोनॉमी बूस्ट करने के मकसद से एक बड़ा बजट जारी किया है और कारोबारियों को कर्ज दिया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ टैक्स माफ करती है, कर्ज देती है, जबकि जरूरत ये है कि खपत बढ़ाई जाए और जब तक गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा, अर्थव्यवस्था की चैन नहीं चल सकती। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को काबू में रखने के लिए 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद मई में इस लॉकडाउन में आंशिक छूट दी गई, जिसके बाद से लगातार कई चरणों में इसे हटाया गया। लेकिन कुछ राज्यों में कोविड-19 का प्रसार बढ़ने की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। रिजर्व बैंक की मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक प्राप्त त्वरित आंकड़ों से जो संकेत मिलता है वो गतिविधियों में कमी आने की तरफ इशारा करते हैं। बहरहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि के बारे में कोई अनुमान नहीं दिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।